जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम समझेंगे कि गवर्नेंस क्या है, यानी कि शासन। आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे जीएस 2 सेक्शन को, जीएस 2 पेपर की मैं बात करूँ तो उसमें स्पष्ट रूप से गवर्नेंस की सिलेबस दी गई है, पॉलिटी भी है उसमें। तो आप देखेंगे कि शासन व्यवस्था जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, खासकर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी नेशन को लेकर। तो हम इसके बारे में आज थोड़ी सी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में क्या कोई इसकी सटीक एक परिभाषा बन सकती है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक को फ्रेंड्स यहाँ पे डील करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। शासन, गवर्नेंस जो निकला हुआ है वो एक फ्रांसीसी वर्ड से है, फ्रांसीसी वर्ड्स जिसका मतलब होता है गवर्नर, और गवर्नर का मतलब होता है टू स्टीयर, यानी कि इसका मतलब हुआ टू स्टीयर का मतलब हुआ संचालन करने वाला सिस्टम, यानी संचालन करने वाला पद्धति या फिर संचालन करने वाला एक प्रक्रिया कह सकते हैं। टू स्टीयर का मतलब हुआ संचालन करना, अर्थात गवर्नेंस फ्रांसीसी वर्ड्स गवर्नर से निकला है, इसका मतलब होता है टू स्टीयर यानी कि संचालन करना। अब हम इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाते हैं कि शासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज एवं संगठन को संचालित करने वाली प्रक्रिया माना जाता है या प्रक्रिया समझा जाता है। फिर मैं आपको रिपीटेशन करता हूँ कि इस आधार पर अगर देखा जाए, संचालन करने के आधार पे, तो शासन समाज और संगठन को संचालित करने वाली एक प्रक्रिया है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक, तो उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए शासन व्यवस्था काम करता है। जैसे शासन व्यवस्था के और भी बहुत सारे परिभाषाएं हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार द्वारा शासन व्यवस्था को किस तरह से परिभाषित किया गया है, उसके 3 स्तंभ जो है वो निम्नांकित रूप से इसमें सम्मिलित है। जैसे क्षमताओं की पहचान करना, क्षमताओं में वृद्धि करना और विकल्पों की संख्या में वृद्धि करना। मैं फिर से अगेन आपको बताता हूं कि भारत सरकार द्वारा शासन व्यवस्था को निम्नांकित 3 स्तंभों में सम्मिलित किया गया है। विकल्पों की संख्या में वृद्धि करना, क्षमताओं की पहचान करना और क्षमताओं में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि करना। तो ये इस आधार पर देखा जाएगा तो शासन व्यवस्था जो है वो एक साथ दिशा निर्देश देने के साथ साथ जो नीति निर्धारण है उसमें तो काम करेगा ही, इसके साथ साथ वो और भी विभिन्न इकाइयों को दिशा निर्देश देने का काम करेगा। अर्थात शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सरकार के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने शासन व्यवस्था के बारे में इतनी चीज़ें जानी। अब हम शासन व्यवस्था को थोड़ा सा और एलोबरेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सरकार के 3 अंग होते हैं, बट वो इन जनरल फॉर्म में कह दिया जाता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन आप इस वीडियोस के माध्यम से जानेंगे कि एक्चुअल में शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, उसकी कार्य संचालन को करने के लिए शासन व्यवस्था के 3 कार्य होते हैं, या फिर शासन के 3 अंग कहेंगे, ना कि सरकार के 3 अंग कहेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता भी है। तो हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे शासन व्यवस्था को 3 भागों में इसके एक तरह से कार्य पद्धति के आधार पे डिवाइडेशन किया गया है। पहला है लेजिस्लेशन। ओके, लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधायन। विधायन का मतलब ये हुआ कि जो भी कानून बनेगा, जो भी नियम बनेंगे और जो भी नीतियां बनेगी, उसका निर्धारण लेजिस्लेशन के द्वारा किया जाएगा। फिर मैं अगेन आपको बता दूं कि जो भी कानून बनते हैं, जो भी पॉलिसीज बनता है, जो भी लॉज बनेंगे, वो लेजिस्लेशन के द्वारा एक तरह से बनाया जाएगा, उसका निर्धारण किया जाएगा। दूसरा होता है एग्जीक्यूशन।
एग्जीक्यूशन। एक्सक्यूशन का मतलब हुआ इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात क्रियान्वयन कह सकते हैं या फिर कार्यान्वयन कह सकते हैं, कार्यान्वयन। इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि विधायन में, लेजिस्लेशन में पॉलिसीज बन गया, कानून बन गया, लॉ बन गया, फिर उसको किस तरह से प्रभावी करना है, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो आपको एग्जीक्यूशन का कार्य होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नीति निर्धारण को एक तरह से प्रभावी बनाना और फिर उसको जो वीकर सेक्शन है या फिर जो उसका अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक उसको पहुँचाने का काम जो है वो एग्जीक्यूशन का होता है। तीसरा होता है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन ये शासन के 3 अंग होते हैं, न कि सरकार के। मैं फिर आपको एक बार पुनः आपको समझाना चाहता हूँ, सरकार के 3 अंग कहना ज़्यादा अनुचित। इस तरह से आप देखें कि शासन के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और एडजुडिकेशन। ये उचित शब्दावली इस तरह से प्रयोग होगा, न कि सरकार के 3 अंग। एडजुडिकेशन मीन्स होता है न्याय निर्णयन। न्याय निर्णयन इसका मतलब ये हुआ कि न्याय निर्णयन कब होगा, जब कोई ना कोई विवाद होगा, और विवादों का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा जुडिशियरी में, अर्थात एडजुडिकेशन में मिलेगा, न्याय निर्णयन में मिलेगा। तो मैं फिर आपको बता दूं कि शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। लेजिस्लेशन यानी कि विधायन, जहाँ पे नीति निर्धारण, कानून और नियमों को यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। एग्जीक्यूशन का मतलब हुआ कार्यान्वयन। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीति निर्धारण हुआ, जो नियम कानून बना, उसको प्रभावी बनाने का काम एग्जीक्यूशन का है। इसके अलावा यदि किसी प्रकार से इस तरह यहाँ पे या फिर यहाँ पे यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसका सॉल्यूशन करने का काम जो है वो न्याय निर्णयन को दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको शासन व्यवस्था की परिभाषा समझ में आई होगी और शासन व्यवस्था के जो प्रमुख अंग दिए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।